हमारे साथ जो साथी बैठे हैं इनका नाम श्रीपत है और श्रीपत ललितपुर के मैरती कला गांव के रहने वाले हैं। बरार जाति से आते हैं। श्रीपत का लड़का लगभग शाम के 7 बजे थे, एक दुकान पे सामान लेने गया था। तभी वहाँ कुछ दबंग आते हैं और उसको जाति सूचक गालियाँ देने लगते हैं कि उनको मालूम है कि ये दलित नीच जाति बरार जाति से आता है। और फिर इतना झगड़ा पड़ता है, मना करता है वो कि क्यों हमें जाति सूचक गालियाँ दे रहे हैं, तो उसकी पिटाई करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं, ये घटना ललितपुर जनपद के मैरती कला गाँव में घटती है। और हमारे साथ जो साथी बैठे हैं वो पीड़ित बच्चे के पिता हैं श्रीपत, जिन्होंने इस घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज कराया है। इस केस में क्या हुआ है आगे, एफआईआर में क्या सेक्शन लगे हैं, अभी केस किस स्थिति में चल रहा है, पीड़ित को किस तरीके से धमकियां मिल रही हैं या किस तरीके से उसके ऊपर समझौते के दबाव बनाया जा रहा है, या फिर पीड़ित न्याय के लिए कैसे संघर्ष कर रहा है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले घटना की सच्चाई जानते हैं। श्रीपत, क्या घटना घटी थी, आप उसके बारे में बताइए। इसके बाद साहब जी हमारा लड़का दुकान पर गया हुआ है, तो इसमें मोबाइल लिया था जी। तो मोबाइल चुराने लग गए जी लोग, गाली गलौज देने लग गए। मेरे लड़के को मारा हुआ है। क्यों मारा, इन्होंने क्यों ऐसा किया? इस मोबाइल चुरा लिया था उन्होंने। अच्छा, तो इन्होंने नहीं दिया तो उससे गुंडागिर्दी से हमने मारा भी, मोबाइल भी चोरी। तो क्या जाति सूचक गालियाँ दिया? माँ बहन की गालियाँ दी इन लोगों ने। तो फिर मेरे लड़के को मारा है। जब मेरे लड़के को मारा तो चिल्लाना है इधर, तो मैं दौड़ा था। अच्छा, जो लोग मार रहे थे। तो इस बच्चे के साथ जो घटना घटी मैं उससे भी बात करूंगा। आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय, क्या हुआ था? हम दुकान पे गए, सोडा ले रहे थे, उन्होंने मोबाइल मांगा हमसे, छीना। हमने नहीं दिया तो गाली देने लगे और हमें मारा। फिर हम चिल्लाने से हमारे पिताजी आए बचाने के लिए हमें। तो कितने बजे थे और आप क्या सामान लेने गए थे और कब ये घटना घटी? शाम की 7 बजे 22 जनवरी को। अच्छा, तो जब आप वहाँ गए तो हम सोडा ले रहे थे। अच्छा, तो कहने लगे मुबीन खान और कालू, हाँ, कहने लगे मोबाइल दो हमें, छुड़ाने लगे। हमने नहीं दिया तो हमें गाली देने लगे और फिर हमें मारा। सो हमने चिल्लाया, फिर हमारे पिताजी आए हमें बचाने के लिए। तो वो लोग भाग गए। अच्छा, क्या कहते हुए भागे? वे कहने लगे कि रपूट मपूट करें, कुछ भी करें तो तुम्हें फिर मारेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये सिर्फ सामान लेने गए थे तभी इनसे मोबाइल छीना जाता है और मोबाइल नहीं देते हैं तो जाति सूचक गालियाँ देते हैं और उसके बाद मारने की धमकी देते हुए वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये घटना घट गई उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने साहब कार्रवाई करी तो वो लोग पकड़े गए कालू। थाने में जा गए, एफआईआर कराई? हाँ, जाकलोन थाने में हमने एफआईआर कराई तो ललितपुर ऊपर घर आई गई। पुलिस आपके यहाँ पे आई? पुलिस आई है यहाँ पर हमारे यहाँ। तो क्या बातचीत हुई पुलिस की यही बातचीत हुई, उनने पकड़ा है नहीं है, उनने कानून कार्रवाई करी बस। तो जो आरोपियों ने आपके साथ ये घटना घटित करी अजय, वो कहाँ है अभी? वो यहाँ पे नहीं है, वो तो आते हैं और चले जाते हैं। तो वो जेल गए, पकड़े गए? अभी तक अभी नहीं पकड़े गए, एक भी बार नहीं पकड़े गए? पकड़े गए। तो आपने पुलिस को बताया कि साहब मेरे साथ दोबारा भी घटना कर देंगे, आप उनको पकड़ के जेल भेजिए? अरे तो वो कहते हैं हम पकड़े ही नहीं जा रहे, तो हम लोग क्या करें? कौन कहते हैं? पुलिस वाले। क्या बोलते हैं? कहते वो है ही नहीं है तो हम कैसे पकड़े? तो ढूंढिए ना, कहाँ गए हैं वो? लेकिन आपको तो देखे ना गांव में आते जाते हैं। हाँ, देखते हैं ना। क्या लगता है श्रीपत, आते हैं ना गाँव में? नहीं आते हैं साहब। तो पुलिस ने नहीं पकड़ा? पुलिस पकड़ा नहीं है, बोलते हैं मुकदमा चालू हो गया, उधर पकड़े जाएंगे जब। अच्छा, पकड़े ही नहीं गए वो लोग। तो इस केस को लेकर के जो इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है, मैं उस पर अगर बातचीत करें तो इस केस में श्रीपत के जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उस एफआईआर में जो सेक्शन लगाए हैं मैं उस पर बातचीत करता हूं और आपको बताता हूं कि इस घटना में क्या क्या सेक्शन लगाए हैं। जाखलौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है और जनवरी माह में, और 323/504 SC/ST एक्ट की धारा 325A और 31 घा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है, वो फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। पुलिस कहती है मैं क्या करूं, आपका केस तो रजिस्टर्ड हो गया है। इतने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज वो जब गांव में दर दर घूमते हैं तो कभी फिर से भी दोबारा कोई घटना घट सकती है। इसलिए आरोपी को पकड़ना, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। पीड़ित परिवार को न्याय की आस में जो यहाँ पे बैठे हैं, कभी कोई और भी घटना घट सकती है। इस घटना के बाद कोई किसी तरीके से आप लोगों के ऊपर दबाव या कुछ बात बोली गई है, कहा जा रहा है, क्या बात हो रही है?
अभी तो कुछ नहीं बोल रहे वो लोग, मगर वो पहले ही बोलते हैं और कभी कभी आते हैं दारू पी के जब बोलते हैं अभी। अच्छा, दारू पी के आते क्या बोलते हैं? गाली गलौज देते हैं, रास्ते पर रोड पर निकल जाते, हमारे यहाँ नहीं आते वो लोग। अच्छा, हाँ। तो जो पीड़ित परिवार यही बता रहा है कि आरोपी आते हैं, दारू पी करके बाहर रोड से निकलते हैं, गाली गलौज देते हुए, और कहीं ना कहीं प्रेशर ये बना रहे हैं कि समझौता बनाया जाए। ललितपुर के मैरती कला गांव में रहने वाला ये बरार जाति का दलित समुदाय का परिवार आज इस हालात में रह रहा है। हम उनके घर पे हैं, आप उनके इस परिस्थिति को देख सकते हैं कि कितनी तरह की परिस्थितियों में वो अपने जीवन का गुजारा करते हैं। और दोष क्या था? हम सामान ही लेने तो गए थे दुकान पे, मोबाइल छीना, नहीं दिया तो हमारे साथ मारपीट किया, जाति सूचक गालियां दिया। मतलब ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी भी दलित को जब मर्जी आए वो गालियां दे दो? उसका भी तो सम्मान है, उसका भी तो डिग्निटी है, आप उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? श्रीपत, आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं इसके? सब हम किसमें न्याय चाहते हैं और क्या चाहते हैं जी, न्याय हमें होने चाहिए जी। अजय, आपकी क्या मांग है? आपकी घटना बहुत लोग देख रहे हैं, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि साहब वो कुछ हम पे दोबारा कुछ नहीं करें, अपने आप सही रहें, बस कुछ नहीं चाहते हैं। अगर समझौते का दबाव होगा तो? समझौता थोड़ी करना बाबूजी, वे फिर मारें। अच्छा, हाँ। तो जब हमने समझौते की बात अजय से किया तो वो कह रहे हैं कि अगर हम समझौता कर भी लेंगे तो दोबारा फिर मारेंगे, तब हमारी रखवाली कौन करेगा? क्योंकि इस डर और भय के माहौल में जहाँ पे इस गांव में ये परिवार रह रहा है, उसको ये भी डर है कि कहीं दोबारा से कोई ऐसी घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि गांव में रहना है, तमाम जो लोग हैं वो दबंग किस्म के हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वो चहल पहल भी कर सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे, हमें न्याय कैसे मिलेगा? हम तो अपने कानून के भरोसे हैं कि हमें न्याय मिले, और उसी उम्मीद के साथ अजय, श्रीपत और उनका पूरा परिवार आज इस ललितपुर के मैरती कला गांव में न्याय की आस में बैठा है। कोर्ट में केस पहुंचा है, कोर्ट की तारीखें पड़ेंगी, सुनवाई होगी, गवाह होंगे, साक्ष्य गुजरेंगे, और एक तरफ दूसरा कोर्ट चलता है जहां गांव में दबंगई होती है, समझौते का दबाव बनाया जाता है। पीड़ित परिवार समझौता करना नहीं चाहता है, उसको न्याय के लिए लड़ना चाहता है, और उसी आस में श्रीपत और उनका बेटा इस उम्मीद में है कि काश वो दिन आएगा और हमें भी न्याय मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।